बर्निंग केस बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था के अलावे पीएसएल का भी बर्न सेंटर एक बड़ा है। इस्टेब्लिश्ड फैक्ट यही है कि 30% से ज़्यादा के बर्निंग केसेस में रिकवरी बड़ी दुर्लभ होती है। यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, वहाँ पर आज भी देश की सरकारें बैलेट पेपर के माध्यम से चुनी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस बैलेट के चुनाव में बूथों पर धांधली और बूथ कब्जे की शिकायत के अंदेशे भी। जब 48 निकायों के चुनाव हुए, धांधली का कोई भी सबूत भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत नहीं कर पाई। कि जिस शहरी मतदाता को भारतीय जनता पार्टी अपना बपौती मानती थी, उस स्पेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मजबूत दखल दी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में सरकार के विरुद्ध इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है कि यदि कोई पदाधिकारी या कोई व्यक्ति इसके लिए दोषी पाए जाते हैं तो निर्वाचन आयोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रक्रियागत विसंगतियां यदि परिवार के द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं तो सब्सिडी के आधार पर उचित मूल्य पर झारखंड के नागरिकों को एयर एम्बुलेंस देने का सरकार का निर्णय जनहित का था। प्रक्रियाओं का विचलन हुआ है। यह स्थापित यदि होता है तो संबंधित लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। सर, आप मंत्री के साथ साथ माननीय विधायक भी हैं। क्या आपको लगता है कि राज्य में जो बर्न के मरीज को इलाज की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकारी स्तर पे वो है, इंक्लूडिंग गिरिडीह और आपका इलाका सब जोड़ के? देखिए, बर्निंग केस बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था के अलावे पीएसएल का भी बर्न सेंटर एक बड़ा है, लेकिन बर्न केस में इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और सामान्य तौर पर हम लोगों ने यही देखा है कि 30% से ज़्यादा बर्निंग केस वाला मरीज के सर्वाइवल की रेट बहुत कम होती है। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बर्न केसेस के लिए एकदम एप्रोप्रिएट या सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था विश्व की हमारे पास है, लेकिन ऐसे बर्निंग केस के मामले अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं और आंकड़ों की बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर करना चाहूँगा कि इस्टेब्लिश्ड फैक्ट यही है कि 30% से ज़्यादा के बर्निंग केसेस में रिकवरी बड़ी दुर्लभ होती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि राज्य सरकार को अपने बर्निंग केस के या मसलों के लिए हॉस्पिटल में और अपग्रेडेशन किए जाने की जरूरत है। मंत्री जी, निकाय चुनाव निकाय संकल्प नहीं दिखता। मैनिफेस्टो की कई बातें 200 यूनिट से बढ़ा के 250, 5 किलो से 7 किलो, 2 किलो चावल, नौकरी, ये सब सारी चीजें ये दूसरी बार है। तो क्या मैं अधीर हो रहा हूँ इसीलिए ऐसा सवाल कर रहा हूँ, या आपको लगता है कि अभी सरकार के पास समय है ये बजट उसी तौर पे लेना चाहिए? मैनिफेस्टो में लागू करने की अगर कोई तारीख थी जिसको सरकार ने क्रॉस ओवर कर दिया तो आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। अगर वैसी कोई तारीख होगी तो मुझको भी बताइए। सुदीप जी, जो चुनाव निकाय का हो गया उसके बाद भी आपके विरोधी लगातार कई बातों को उठा रहे हैं, जैसे कि 8 बजे रात के बाद काउंटिंग बंद कर देना या फिर सीसीटीवी सुरक्षा, कई तरह के सवाल अब भी उनकी तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए जा रहे हैं निकाय चुनाव को। राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप है। दुनिया के विकसित देश जो तकनीक में हम लोगों से वर्षों आगे हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, वहां पर आज भी देश की सरकारें बैलेट पेपर के माध्यम से चुनी जाती हैं। झारखंड की सरकार ने निकाय चुनाव में बैलेट के प्रयोग की अनुमति प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस बैलेट के चुनाव में बूथों पर धांधली और बूथ कब्जे की शिकायत के अंदेशे मिले। आपने देखा होगा कि प्रदेश स्तर के नेताओं ने रांची से लेकर जिला मुख्यालयों तक गला फाड़कर यह चिल्लाया कि सरकार की धांधली करने की मंशा है। लेकिन 23 फरवरी का दिन जब 48 निकायों के चुनाव हुए, धांधली का कोई भी सबूत भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत नहीं कर पाई। अब काउंटिंग के बारे में धांधली का सबूत प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है ये मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं यह स्पष्ट जानता हूं कि जिस शहरी मतदाता को भारतीय जनता पार्टी अपना बपौती मानती थी, उस स्पेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मजबूत दखल दी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में सरकार के विरुद्ध इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है। चुनाव की व्यवस्था में जिन विसंगतियों के ऊपर आप ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, वह विसंगतियां मूल रूप से वोटर लिस्ट के प्रकाशन, संबंधित बूथों में
वोटरों के नाम के सवाल पर थी। और मेरा यह मानना है कि राज्य की मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि कोई पदाधिकारी या कोई व्यक्ति इसके लिए दोषी पाए जाते हैं तो निर्वाचन आयोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। SIR होने वाला है झारखंड में। बंगाल में जो स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि जजों के निगरानी में होगा, वो भी जज झारखंड से जाएंगे, उड़ीसा से जाएंगे। आयोग को क्या आप सुझाव देंगे, क्या एहतियात बरतना चाहिए झारखंड में SIR? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजेस की नियुक्ति करके SIR को कराने का न्यायादेश दिया है तो ये SIR की प्रक्रिया के ऊपर विपक्षी दलों के उठाए गए सवालों पर एक तरीके से सहमति। मैं यह कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो भारत गणराज्य के निर्माण से लेकर जब तक भारत का गणराज्य रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तब तक रहेगी। सत्ता सरकारें आती जाती रहेंगी। संवैधानिक संस्थाओं को अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाना नहीं चाहिए। सर, एक दुखद समाचार आया है चंपैदा के पोता का निधन। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। चंपैदा भले आज हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन हम संगठन में उनके साथ बिताए गए लंबे समय को याद करते हैं और मरांगुरु और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में चंपैदा को संबल प्रदान करें कि वो इस दुख की घड़ी का सामना करें।